हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पढ़ रही हूँ क्लास 8 का 9 चैप्टर मल्हार बुक से आदमी का अनुपात। ये एक कविता है और इस कविता की समरी और व्याख्या मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आप ध्यान से सुनिएगा और जो भी बच्चे इस वीडियो में मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं, वो प्लीज़ लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगा दें। आप किस शहर से हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन आप ज़रूर दें। मैं अपनी अगली वीडियो में आपका नाम और आपका कमेंट ज़रूर शो करूँगी। तो चलिए चलते हैं आदमी का अनुपात। सबसे पहले इस कविता की व्याख्या करने से पहले मैं आपको इस कविता के कवि का परिचय करा देती हूँ। कविता लिखी है गिरिजा कुमार माथुर ने और मध्य प्रदेश के अशोक नगर जनपद में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम देवी चरण माथुर था। देवी चरण माथुर भी कविताएं लिखा करते थे। गिरिजा कुमार माथुर आकाशवाणी में यानी रेडियो में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन्होंने कविताओं के अतिरिक्त बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी हैं और निबंध भी लिखे हैं। इनकी अनेक कृतियाँ यानी कि इनकी रचनाएं यानी इन्होंने जो राइटिंग किया, जो भी लिखा, वो प्रकाशित हुए, छपे हैं किसी बुक्स वगैरह में, जिनमें मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले और मैं वक्त के हूँ सामने, ये मुख्य इनकी कृतियाँ हैं। ये इनकी फेमस रचनाएं हैं। उन्होंने प्रसिद्ध भावांतर गीत जैसे हम होंगे कामयाब की भी रचना की है। तो चलिए अब हम कविता पर पहुंचते हैं। अब कविता की व्याख्या मैं आपको कराऊं लाइन टू लाइन, एक एक पंक्ति की। इससे पहले मैं आपको इस कविता का सार समझा देती हूँ, शॉर्ट में समरी बता देती हूँ, जिससे कि आपको ये पता रहेगा कि इस कविता में आखिर कवि ने लिखा क्या है। तो आदमी का अनुपात जो कविता है, इसमें कवि गिरिजा कुमार माथुर हमें संदेश देते हैं कि भले ही हम लोग बहुत छोटे हैं, है ना, ये पृथ्वी तो बहुत बड़ी है और हम जैसे कई अरबों खरबों लोग यहाँ पर रहते हैं और ये ब्रह्मांड जो है, कितनी गैलेक्सीज हैं यहाँ पर, कितना बड़ा ये जो पृथ्वी है, इसमें कितने कंट्रीज़ हैं, आसमान में कितनी गैलेक्सी हैं। आदमी का अनुपात कविता में कवि गिरिजा कुमार माथुर संदेश देते हैं कि चाहे हम बहुत छोटे हों, इतनी बड़ी दुनिया में हम एक छोटे से इंसान हैं, लेकिन फिर भी हम इस दुनिया में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इंसान को घमंड और झगड़ा छोड़कर मिलजुल कर रहना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें घमंड किस चीज़ का है, इतनी बड़ी दुनिया में हम तो एक अदना सा इंसान हैं और इतने बड़ा ब्रह्मांड है, ये कितनी गैलेक्सी हैं, कितने स्टार्स हैं, मून है, सन है, कितना कुछ है यहाँ पर, उसमें हम क्या औकात रखते हैं। हम मनुष्य जो है बहुत ही छोटा यूनिट है, एक बहुत ही छोटा। तो कवि कहते हैं कि दो व्यक्ति एक कमरे में रहते हैं और वे आकार में उस कमरे से छोटे होते हैं, है ऑब्वियसली ना। कमरे में अगर हम रहेंगे तो हम तो कमरे से छोटे ही होंगे। कमरा एक घर का हिस्सा है ना। एक घर में एक कमरा, ठीक है। कमरे से बड़ा घर हुआ और घर से बड़ा मोहल्ला होता है, मोहल्ले से बड़ा नगर सिटी होती है और नगर से सिटी से बड़ा डिस्ट्रिक्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट से बड़ी स्टेट होती है, स्टेट से बड़ी कंट्री होती है और बहुत सारी कंट्री मिल करके इस पृथ्वी में हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर। और आकाश में जो तारे चमकते हैं, जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, जितने प्लैनेट हैं आसमान में, उन प्लैनेट्स में हमारी जो धरती है वो तो बहुत छोटी सी है, लेकिन उन करोड़ों में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर सब सारे प्राणियों को रखती है। मतलब पृथ्वी पर ही जीवन है, पृथ्वी पर ही लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं। ये पृथ्वी अंतरिक्ष में जो आकाश गंगा है ना, जिसे हम नव गंगा भी कहते हैं, उसके गोल घेरे का एक हिस्सा है। अंतरिक्ष में लाखों ब्रह्मांड और कितनी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी गैलेक्सी हैं और उन गैलेक्सी, हर गैलेक्सी में अपनी एक अर्थ है, अपनी पृथ्वी है, अपनी भूमि है, अपनी सृष्टि है
और इस अनुपात को अगर आप देखेंगे ना तो मनुष्य, उसकी पृथ्वी, इस ब्रह्मांड की जो विशालता है, इतना बड़ा जो ब्रह्मांड है उसमें एक छोटी सी चीज़ है। ये ब्रह्मांड मनुष्यों से बहुत बड़ा है। इतने बड़े ब्रह्मांड में छोटा सा होने के बावजूद भी इंसान के अंदर ईर्ष्या होती है, जलन होती है, स्वार्थ होता है, नफरत होती है, अहंकार होता है और हम किसी पर विश्वास नहीं करते। अविश्वास से भरे हुए होते हैं हम लोग। मनुष्य अपने चारों ओर इस तरह की दीवारें खड़ी कर लेता है कि अपने आप को सबसे अलग कर लेता है। घमंड आता है उसके अंदर, अहंकार आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है, नफरत आ जाती है। इन्हीं सब दीवारों से वो अपने आप को दूसरों से अलग समझने लगता है और ख़ुद को कुछ थोड़ा बड़ा मानता है। भी मैं तो मालिक हूँ, इस मकान का मालिक हूँ, इस प्लॉट का मालिक हूँ, इस जायदाद का मालिक हूँ। देशों के बीच की दूरी तो समझ में आती है कि एक देश से दूसरे देश के लोगों के बीच में दूरी हो सकती है, लेकिन एक छोटे से कमरे में रहने वाले दो लोग भी अगर अपनी दुनिया अलग बना लेते हैं तो फिर ये क्या है? ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये संदेश हमें कवि गिरिजा कुमार माथुर ने इस कविता के माध्यम से दिया है। अब हम पढ़ते हैं कविता। दो व्यक्ति कमरे में, कमरे से छोटे, कमरा है घर में, घर है मोहल्ले में, मोहल्ला नगर में, नगर है प्रदेश में, प्रदेश कई देश में, देश कई पृथ्वी पर, अनगिनत नक्षत्रों में, पृथ्वी एक छोटी, करोड़ों में एक ही सबको समेटे है, परिधि नभ गंगा की, लाखों ब्रह्मांडों में अपना एक ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियाँ। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि दो व्यक्ति एक कमरे में, एक छोटे से कमरे में रहते हैं और ये कमरा कहाँ है? घर में है। और घर कहाँ है? मोहल्ले में है। मोहल्ला किसी शहर में होगा और शहर किसी प्रदेश में यानी किसी स्टेट में होगा। स्टेट कई देश में, और एक देश में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं। जैसे हमारे ही देश में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। कवि ने कहा कि नगर है प्रदेश में, यानी कि बहुत सारी सिटीज़ हैं एक स्टेट में, और एक देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं, और एक धरती पर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, है ना। देश यानी कंट्री, कंट्री में स्टेट्स होती हैं बहुत सारी, लेकिन धरती पर कंट्री भी बहुत सारी होती हैं। तो कवि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मनुष्य अपने आप को बहुत बड़ा समझता है तो मैं उसे बता दूं कि मनुष्य इस धरती में एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि दो व्यक्ति एक कमरे में रहते हैं। कमरा किसी घर का हिस्सा है, घर किसी मोहल्ले का हिस्सा है, मोहल्ला किसी नगर का हिस्सा है, नगर किसी प्रदेश का यानी स्टेट राज्य का, और राज्य किसी देश का हिस्सा होते हैं। और ऐसे बहुत सारे देश इस पृथ्वी पर हैं, स्थित हैं। इन पंक्तियों से हमें ये पता चल रहा है कि मनुष्य इस विशाल दुनिया में बस एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। इस पैराग्राफ का अर्थ है कि कवि यहाँ पर ये कहते हैं कि दो व्यक्ति एक कमरे में रहते हैं और वे आकार में उस कमरे से बहुत छोटे होते हैं। ये जो कमरा है चारों तरफ से जो दीवारों से घिरा हुआ है वो एक घर का हिस्सा है, और ये घर मोहल्ले का यानी कस्बे का एक हिस्सा है, और मोहल्ला जो है वो नगर यानी शहर का एक हिस्सा होता है, और जो नगर होता है वो प्रदेश का यानी राज्य का एक हिस्सा होता है, और जो राज्य होता है वो देश का एक हिस्सा होता है। और इस तरह के कई देश मिलकर के इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। इन पंक्तियों में कवि ये बता रहा है कि मनुष्य इस विशाल दुनिया का बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा मात्र है। आगे कवि कहते हैं कि अनगिनत नक्षत्रों में पृथ्वी एक छोटी सी, करोड़ों में एक ही सबको समेटे है। कवि कहते हैं कि जो आसमान में तारे चमक रहे हैं उन तारों में, ग्रहों में हमारी पृथ्वी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन उन करोड़ों तारों और ग्रहों में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें सब लोग रहते हैं, सारे जीव रहते हैं। मतलब इतने सारे ग्रह हैं आसमान में, इतने सारे तारे हैं, लेकिन उन सब ग्रहों में सिर्फ पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, पृथ्वी एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें जीवन है, जो सबको समेटे है, यानी जिसमें जीवन है, जिसमें लोग रहते हैं, जो सभी प्राणियों को अपने अंदर समेट के रखती है।
ये पृथ्वी परिधि नव गंगा की लाखों ब्रह्मांडों में अपना एक ब्रह्मांड। आगे कवि कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है, अंतरिक्ष में जो आकाश गंगा है ना, नव गंगा जिसे कहते हैं, आकाश गंगा है जो, उस आकाश गंगा के गोल घेरे का एक हिस्सा है। हमारी जो पृथ्वी है वो आकाश गंगा लाखों ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड है। मतलब कि आकाश गंगा में बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, उन लाखों ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड हमारी पृथ्वी भी है। परिधि नव गंगा की लाखों ब्रह्मांडों में, तो कवि कह रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो नव गंगा यानी आकाश गंगा, लाखों ब्रह्मांडों में, आकाश गंगा में लाखों ब्रह्मांड हैं, गैलेक्सी, लाखों गैलेक्सी हैं, और उनमें से हर गैलेक्सी की अपनी अपनी पृथ्वी भी है। लाखों गैलेक्सी हैं और लाखों गैलेक्सी में अपनी अपनी पृथ्वी सबकी है। तो हमारी भी पृथ्वी एक गैलेक्सी में एक पृथ्वी हमारी भी है, और इस तरह की कई पृथ्वियाँ होंगी, कई गैलेक्सी हैं तो कई पृथ्वी हैं, कई ब्रह्मांड हैं, तो उन सब ब्रह्मांडों की अपनी अपनी पृथ्वी भी है। कितनी ही भूमियाँ, कितनी ही सृष्टियाँ, इस तरह से हर ब्रह्मांड की अपनी कितनी ही पृथ्वियाँ हैं, कितनी भूमियाँ हैं, कितनी सृष्टियाँ हैं। इन पंक्तियों में कवि ये बता रहे हैं कि आकाश में चमकने वाले अनगिनत तारों और ग्रहों में हमारी पृथ्वी बहुत छोटी सी है, लेकिन उन करोड़ों तारों और ग्रहों में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जो सभी प्राणियों को अपने अंदर समेटे हुए है। ये पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित जो आकाश गंगा है, जिसे नभ गंगा भी कहते हैं, उसका जो गोल घेरा है उसका एक हिस्सा है, जिसमें अनगिनत तारे हैं और ग्रह हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष में लाखों ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड की अपनी कई पृथ्वियां हैं, कई भूमियां हैं और कई सृष्टियां भी हैं। ये अनुपात है जो दिखाता है कि मनुष्य और उसकी पृथ्वी इस ब्रह्मांड की विशालता के समक्ष कितने छोटे से हैं। ये है अनुपात। तो कवि कह रहा है कि ये अनुपात है, ये रेशो है हमारा। मतलब हम इस पूरी ब्रह्मांड में क्या अनुपात रखते हैं, हम हैं क्या। पूरे ब्रह्मांड में इतनी सारी गैलेक्सी, इतने सारे ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड में अपनी अपनी पृथ्वी है। तो उन पृथ्वियों में इतने सारे देश होंगे, इतने सारे राज्य होंगे, इतने सारे सिटीज़ होंगी, इतने सारे घर होंगे, उनमें इतने कमरे होंगे, तो वहाँ पे भी सब तो लोग रहते होंगे। तो इतने सारे लोगों के बीच में रहने वाले हम एक छोटा सा हिस्सा हैं, जो दिखता है कि मनुष्य और उसकी पृथ्वी इस ब्रह्मांड की विशालता के समक्ष कितने छोटे हैं। कवि ये बताना चाह रहा है कि आदमी का विराट से इस पर भी आदमी, यह है अनुपात आदमी का विराट से। यानी कि जो विस्तार है इस दुनिया का, उस विस्तार में आदमी का अनुपात ये है, बिल्कुल एक इतना सा, एक डॉट के बराबर। इस पर भी, और इतना छोटा आकार रखने के बावजूद भी मनुष्य के अंदर ईर्ष्या है, यानी कि दूसरों से जलन जो होती है, दूसरों की खुशियों को देख के जलना। अहम है, अहम का मतलब होता है अहंकार, गर्व, घमंड या अकड़। स्वार्थ है उसके अंदर, सिर्फ वो अपने लिए सोचता है, अपनी भलाई के लिए सोचता है। घृणा है, वो दूसरों से नफरत करता है। अविश्वास है उसके अंदर, वो भरोसे, किसी पर भी भरोसा नहीं करता है, हर एक को संदेह और शंका की नज़र से देखता है। कौन? मनुष्य, यानी हम लोग इतने बड़े विराट ब्रह्मांड में एक छोटा सा हिस्सा है, और फिर भी हमारे अंदर इतना घमंड है, इतना गर्व है, इतना अहंकार है, इतनी जलन है, इतनी नफरत भरी हुई है। संख्यातीत शंख सी दीवारें उठाता है। संख्यातीत यानी कि इस तरह की, इन सब चीज़ों की दीवारें वो अपने आसपास खड़ी कर लेता है, जिनकी संख्या ख़त्म ही नहीं होती, जो असंख्य होते हैं। संख्यातीत का मतलब असंख्य, जिनको गिना नहीं जा सकता। और शंख, शंख का मतलब है जो समुद्र में पैदा होते हैं ना, शंख, उनको यहाँ पर कवि ने लिखा है, उसी शंख को लिखा है। कवि का मतलब है कि शंख के जैसी वो दीवारें खड़ी कर लेता है इंसान। अपने को दूजे का स्वामी बताता है और खुद को वो
दूजे यानी दूसरे का मालिक समझता है कि मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। देशों की कौन कहे, एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। आगे कवि कह रहा है कि देश की तो हम बात ही न करें, देश में तो बहुत लोग रहते हैं, बल्कि मनुष्य तो ऐसा है जो एक कमरे में रहने वाले दो लोग भी अपनी अलग अलग दुनिया बना लेते हैं। उनकी दुनिया बिल्कुल अलग हो जाती है, इतना घमंड लोगों के अंदर होता है। तो इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ जो कवि ने बताया है वो ये है कि ये ब्रह्मांड मनुष्यों से बहुत बड़ा है और इतने बड़े ब्रह्मांड में छोटा सा होने के बावजूद भी मनुष्य के अंदर दूसरों की उपलब्धियां यानी दूसरों के पास जो चीज़ें हैं, दूसरे जो अचीव कर लेते हैं, अचीवमेंट्स होती हैं दूसरे लोगों की, उनकी खुशियों से जलता है। उस मनुष्य के अंदर अहंकार है, स्वार्थ है, नफ़रत है, अविश्वास है, वो संदेह शक से भरा हुआ है और मनुष्य अपने चारों ओर एक एक परत करके इतनी बड़ी दीवारें खड़ी कर लेता है मानो वह अपने आप को दूसरों से अलग और बड़ा मानता है। वो खुद को दूसरों का मालिक समझता है। देशों के बीच की दूरी तो फिर भी समझ में आती है, पर एक छोटे से कमरे में रहने वाले दो मनुष्य भी अपनी अपनी अलग दुनिया बना लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य अपने आप को दूसरे से अलग और दूसरे से बड़ा समझता है, जिसके कारण से एक कमरे में रहने वाले दो व्यक्ति भी मिलजुल कर नहीं रह पाते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको आदमी का अनुपात, इस कविता की व्याख्या मौखिक तौर पर समझाई है और अब वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। इस वक्त आप कर दीजिए 4 काम। लाइक का बटन दबा दीजिए, 2 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब अगली आने वाली वीडियो में आपको इस कविता की लिखित व्याख्या मिल जाएगी और प्रश्न उत्तर मिलेंगे। तो इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.